मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 5। पिछले भाग तक हम भाग 4 पढ़ चुके थे। आज हम 5वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 6 पर दृष्टि डालेंगे और इन दोनों उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5। एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक पासा है ना, पासे होते हैं ना जिसे लूडो वगैरह खेलते हैं। तो एक पासे को 3 बार उछाला, मतलब 3 बार उछाला एक पासे को, ठीक है। तो उसके परीक्षण में घटना ए तथा घटना बी है ना, उसके परीक्षण में दो घटनाएं हुई। एक को हमने बोला घटना ए और दूसरे को बोला घटना बी, है ना। तो ये देखो, ए जो ए है वह क्या बता रही है? घटना है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। और जो घटना बी है वह बोल रही है पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। ठीक है। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, घटना ए हमसे बोल रही है कि जो तीसरी उछाल है ना, जो डाइस जो कि पासा है वो हम 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो जब तीसरी बार उछालेंगे तो उस पर 4 प्रकट होना चाहिए। पहले और दूसरी बार उछालने से कोई मतलब नहीं है। घटना ये बोल रही है तीसरी बार उछाला हमने, है ना, पासे को, तब 4 प्रकट होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, हाँ देखो, जब हम किसी पासे को 3 बार उछालेंगे, है ना, तो उसका प्रतिदर्श क्या होगा? तो बताओ, उसका प्रतिदर्श देखो, एक बार उछाला, एक से लेके 6 तक आ सकते हैं, मतलब 6 है ना, टोटल 6 हो सकते हैं। लेकिन फिर हमने उसे दूसरी बार उछाला, है ना, तो हर 6 का 6 बार हो सकता है। कितना हुआ? 36। और फिर हमने उसे तीसरी बार फिर से उछाला, तो उसका गुणा फिर से 6 से हो जाएगा, कुछ 316, है ना। तो तीन, सॉरी, 216, 6 6 36, 216, है ना। तो प्रतिदर्श समिश्र में 216 परिणाम है ना, 216 परिणाम है। कैसे? जैसे देखो, जैसे पहली बार में एक, इसमें एक, इसमें एक, है ना, वैसे एक, एक, दो, तो मतलब पहले ये होगा 6 बार चेंज, है ना, ये वाला आखिरी वाला। फिर जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, है ना। तो ऐसे कितने कितने परिणाम हो सकते हैं? 6 गुणा 6 गुणा 6, 216। अगर वही जो पासा है वह 2 बार उछालते तो कितना होता है? 6 गुणा 6। अगर 4 बार उछालते तो 6 गुणा 6 गुणा 6, और एक बार और गुणा 6 कर देंगे, है ना। तो जितनी बार हम उछालेंगे उतनी बार 6 का गुणा हो जाएगा, है ना। ये हमें पता है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो। हाँ देखो, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, है ना। तो देखो, प्रतिदर्श तो हो गया हमारा 216, है ना। अभी बोल रहे हैं तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, मतलब पहली उछाल और दूसरी उछाल पर जो संख्या आई उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो तीसरी उछाल पर जो संख्या आएगी उसे 4 होना जरूरी है अगर घटना ए घटित हो रही है। देखो, घटना ए के लिए, घटना ए के लिए जो प्रतिदर्श आएंगे वो क्या होंगे? 1 1 4, है ना। पहले में एक, दूसरे में एक और चौथे में 4। फिर पहले में एक, दूसरे में 2, तीसरे में 4, है ना। क्यों? तीसरा वाला जो है वो 4 4 4 ही रहेगा, पहले और दूसरे बदलते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तीसरा वाला है, तीसरी उछाल पर जो संख्या आई है उसे 4 ही होना पड़ेगा। देखो, 1 1 4, 1 2 4, ऐसे 1 3 4 भी आएगा, फिर 1 4 4 भी आएगा, ऐसे 1 5 4 भी आएगा, ऐसे 1 6 4। तो मैंने लिख दिया 1 1 4, 1 2 4 से लेके 1 6 4 तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे ही फिर हम इसे देखो, अभी हमने इस इन्हें बदल रहे थे, अब हम इसे भी साथ में बदले, पहले वाले साथ में, है ना। तो 2 1 4, 2 2 4 ऐसे करके ये भी कहाँ तक जाएगा? 2 6 4 तक जाएगा, है ना। ऐसे फिर ये भी 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, और ऐसे ऐसे ये भी 3 6 4 तक जाएगा। 3 6 4 का मतलब क्या है? जब हमने अपना पासा है तो पहली बार फेंका तो उस पर संख्या आई 3, जब दूसरी बार फेंका तो उस पर संख्या आई 6, और जब तीसरी बार फेंका उस पर संख्या क्या है? 4 है। ऐसे ही 4 1 4, मतलब पहले पे 4, दूसरे पे 1, तीसरे पे 4।
ये जो तीसरा है ये 4 ही रहेगा, क्योंकि हमें घटना में दी गई है कि तीसरे उछाल पर संख्या 4 ही प्रकट होनी चाहिए। ऐसे ही 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4 और 4 6 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे फिर 5 1 4 से 5 6 4 तक जाएगा, है ना। फिर 6 1 4 से 6 6 4 तक जाएगा, है ना। 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4 और फिर 6 6 4। मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 6 और तीसरे पे 4। तो ये हो गई हमारी घटना एक। अब हम देखते हैं घटना बी। घटना बी बोल रहे हैं कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना चाहिए, है ना। ये बोल रहे हैं पहली उछाल, जब हमने पासे को पहली बार फेंका तो 6 संख्या आनी चाहिए, और जब हमने पासे को दूसरी बार फेंका तो 5 संख्या आनी चाहिए, है ना। ये है घटना। देखो घटना भी देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इनने बोला पहले पे हमें चाहिए 6, तो पहले पे 6 आ गई, और दूसरे पे 5 और दूसरे पे 5 आ गई। तो इन्हें पहली और दूसरी उछाल की संख्या से मतलब है। जो तीसरी उछाल पर संख्या है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, घटना बी में उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है वो 6 और 5 ही होना चाहिए, तो हम उसे छेड़ नहीं सकते, है ना। तो ये पहला और दूसरा उछाल 6 5 ही होगा। तो तीसरा है वो बदल सकता है ना, उसका परिवर्तन हो सकता है। इसलिए देखो हमने बी में क्या लिया, 6 5 1, मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 1, है ना। फिर 6 5 2, मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 2, है ना। ऐसे ही हमने इसमें क्या लिया 6 5 3, मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 3। ऐसे ही 6 5 4, यहाँ पे भी पहला और दूसरा 6 और 5 है, तीसरा 3 से 4 हो गया, है ना। और ऐसे ही 6 5 5 तो ये बढ़ते जा रहे हैं कहा। सिर्फ जो आखिरी वाला है, आखिरी पासा वह 1 से 6 तक जा रहा है, और बाकी जो जो पहली और दूसरी उछाल की संख्या है वह 6 और 5 ही रहेगी। ऐसे ही 6 5 5 और 6 5 6 होगा। ठीक है। अब हमें क्या हुआ है, क्या दिया गया है कि बी घटना जो है वह घटित हो चुकी है ना। बी घटना है, जो बी घटना है वह घटित हो चुकी है। हमें घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर आपको याद हो, जब हमें किसी एक घटना का घटित होना दिया गया हो और हमें दूसरे की प्रायिकता निकालनी हो, तो हम उसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। पी ए बाय बी, है ना, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये पी ए बाय, मतलब ए घटना की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो चुकी है यह हमें ज्ञात हो। ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये होता है डिवाइडेड बाय बी, है ना। ये देखो, तो आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखो। हाँ, ये देखो, ये ये हमें क्या निकालना, ए घटना की प्रायिकता जो है बी घटना की प्रायिकता, जो घटना है वह घटित हो चुकी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी बटा पी बी, है ना। तो हमें अब ये निकालना है, तो हमें ये और ये पता होना चाहिए। पहले हम क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब वह घटना जो घटना ए, वह सेट जो घटना ए और घटना बी दोनों में घटित हो चुका है। तो अगर आप देखो ए और बी में क्या हो, क्या है जो समान है। देखो ए में ने बोला था कि अंत में 4 आना चाहिए, और इसमें हमने बोला कि पहले और दूसरे उछाल में 6 और 5 होना चाहिए, है ना। तो ये वाला देखो, अगर 6 5 4, तो ये घटना बी में भी है और घटना ए में भी यहाँ पे होगा, है ना। 6 5 4 क्यों, क्योंकि इसके अंत में भी 4 है ना। ये और ये, तो ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 6 5 4, है ना। ये वाला है 6 5 4, मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें प्रायिकता मिल गई ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें प्रायिकता चाहिए बी। हाँ, तो बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और हमारा प्रतिदर्श कितने का है, 216 का, है ना। बी में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, यही है ना। मैंने बोला था पहले में 6, दूसरे में 5 और तीसरा बदल सकता है। तो ये हमने निकाले थे बी, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, है ना। और जो प्रतिदर्श टोटल है ना, जो पूरा प्रतिदर्श है समस्त में, वह कितना है, 216 क्यों, 6, 3 3 बार हमने पास से की थी, तो कितना हो सकता है। तो जो प्रायिकता होगी बी की, देखो बी की प्रायिकता है क्या होगी, 6/216, है ना। 6/216 क्यों, 6 है जो बी में आए थे, है ना, 1 2 3 4 5 6,
और 216 क्या है हमारे प्रतिदर्श, मतलब जो पूरे प्रतिदर्श है उनकी संख्या कितनी है 216। तो ये आ गया 6/216, है ना। और पी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की कितनी थी, 1/216। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी कितना था 6 5 4, मतलब ये कितना है, सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक है। और प्रतिदर्श कितने हैं 216। तो प्रायिकता बी की हो गई 6/216, और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की हो गई 1/216। ठीक है। तो हमें प्रायिकता ए की निकालनी है जब हमें बी की जो बी घटना है वह घटित हो चुकी है। तो उसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, है ना। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है 1/216, और पी बी कितना है प्रायिकता, बी की प्रायिकता 6/216। तो 216 से 216 कट जाएगा, हमारा उत्तर कितना आएगा 1/6। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आया 1/6। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, हमने एक घटना में जो है वो परिणाम यहाँ पर उनने क्या बोला था, तीसरी उछाल पर संख्या 4 होनी चाहिए, है ना। तो यही है जिनकी तीसरी उछाल पर संख्या 4 होनी चाहिए, हमने उन्हें लिखा। फिर बी घटना में उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी उस पे जब पहली बार और दूसरी बार जब हमने पासा उछाला तो उस पे 6 और 5 आना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्रतिदर्श बन गया बी घटना का, है ना। तो और हमें निकालना क्या था, जब ए घटना की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो चुकी है, तो उसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो हमने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर हमने पी बी निकाला, है ना। और उसको सॉल्व किया तो हमारा उत्तर आया 1/6। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 6। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी क्या बोल रहे हैं, एक पासे को ने 2 बार उछाला, है ना, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो अब मान लीजिए ई घटना और संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की संप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, हमने मान ली कोई घटना जिसका नाम हमने रख दिया ई। ई घटना में क्या है, संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होना, है ना। जो संख्या 4 है वह न्यूनतम एक बार प्रकट होगी। और एक घटना हमने मान ली एफ, उसमें क्या था, दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 होने को दर्शाता है। ठीक है। एक घटना ई है जो कि यहाँ दी गई थी कि संख्या 4 की न्यूनतम एक बार, मतलब जो संख्या 4 है वह दो में से न्यूनतम एक बार प्रकट होनी चाहिए, है ना। और एफ घटना क्या है कि जो 2 बार हमने पासे उछाले हैं उन दोनों में जो संख्या आएंगी उनका योग क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दोनों पासों पर प्रकट संख्या का योग 6 होने को दर्शाता है। ठीक है। तो ये है ई घटना। देखो, ई घटना क्या था, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, है ना। यहाँ पर हमने जो पासा है वो कितनी बार, 2 बार उछाला, है ना। 2 बार उछाला है मतलब हमारा प्रतिदर्श कितना होगा, 6 × 6, है ना। क्या होगा, 36 होगा। 36 होगा, और टोटल पूरा प्रतिदर्श कितना होगा, 36 होगा। ई घटना में ने बोला है कि जो जो संख्या 4 है वह न्यूनतम एक बार प्रकट होनी चाहिए। तो देखो, संख्या 4 एक बार मतलब कि 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। ये हो सकता है, एक तो 4 के साथ साथ मतलब पहले पे 4 आ गया और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 4, दूसरे, है ना, पहले पे 2 दूसरे पे 4, है ना, पहले पे 3 तीसरे पे 4, या पहले पे 5 दूसरे पे 4, है ना, और पहले पे 6 और दूसरे पे 4, है ना। ये हो सकते हैं घट कहीं, है ना। या तो पहला 4 हो बाकी सब 1 2 3 4 5 6 हो जाए, या फिर अगर हम पहला देखें तो उसमें एक देखो, ऐसा होता है 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना। उसमें भी एक बार 4 आ रहा है, एक 4, ऐसे ही 2 3 2 1 2 3 2 4 होता है, तो उसमें भी एक बार 2 4 आता है। ऐसे ही हमने 1 4 2 4 3 4 5 4 और 6 4 ले ली, है ना। और फिर घटना एफ क्या बोल रही है, घटना एफ का है कि उन दोनों का योग, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहले पासे और दूसरे पासे में जो संख्या है उनका योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखो 6 किस में होता है, 1 5 में होता है, 2 4 में होता है, 3 3 में होता है, 4 2 में होता है, 5 1 में होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या होती है, उनका जो योग होगा दोनों पासों में संख्या, उनका योग कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्यों, देखो, या तो एक आ सकता है, मतलब इसका मतलब पहली
पासे पर संख्या जो आई वो 1 है और दूसरे पासे पर जो संख्या आई वो 5। ऐसे ही पहले पे जो संख्या आई वह 2 और दूसरे पर जो संख्या आई वह 4। ऐसे ही पहले पासे पर जो संख्या आई वह 3 और दूसरे पासे पर जो संख्या आई वह 3, है ना। और ऐसे ही पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 5 और दूसरे पे 1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, हमें निकालना क्या है, न्यूनतम प्रकट होने की समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, हमें क्या निकालना है, पी ई बाय एफ। जब घटना ई की प्रायिकता, जब घटना एफ घटित हो चुकी है ना, उसके लिए ये सूत्र आपको याद होगा। तो क्या करेंगे, पहले ई और एफ में जो भी चीज कॉमन होगी, मतलब जो भी एक सेट जो है वो कॉमन होगा, हम उसकी प्रायिकता लेंगे बटा जो एफ की प्रायिकता है उसे लेंगे, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। पहले तो प्रायिकता ई, है ना, तो प्रायिकता ई है भाई, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटा 11 बटा टोटल प्रतिशत कितना था, 36। ऐसे ही प्रायिकता एफ की कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और पूरा प्रतिशत 36, है ना। तो पी और पी एफ 11 बटा 36 और 5 बटा 36 आ गया, है ना। फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकाला। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ, 4 2 और 2 4, है ना, 4 2 और 2 4, ये जो है ई घटना में भी है और एफ घटना भी है। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 2 4 और 4 2, मतलब इसमें कितने, 1 और 2, है ना, टोटल कितने हैं, 2। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी होगी, 2 बटा 36। 36 क्यों, तो पूरा प्रतिदर्श है वह कितना है, 6 गुणा 6 36। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की 2 बटा 36। अतः वांछित प्रायिकता क्या होगी, पी इंटरसेक्ट पी ई की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है, क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 बटा 36 बटा पी एफ कितना है, 5 बटा 36। इसे हम काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 बटा 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमने उन परीक्षणों पर विचार किया है जिनके सभी परिणाम समसंभाव्य थे। इन परीक्षणों के लिए हमने सप्रतिबंध प्रायिकता को परिभाषित किया है। तथापि सम समप्रतिबंध प्रायिकता की यही परिभाषा व्यापक रूप से उस स्थिति में भी प्रयोग की जा सकती है जब मौलिक घटनाएं समसंभाव्य ना हो। प्रायिकता पी इंटरसेक्शन एफ तथा पी एफ का परिकलन तद अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने किसका परीक्षण किया, जब जो सारे परिणाम थे वह क्या थे, समसंभव थे, है ना। और इनके लिए हमने समप्रतिबंध प्रायिकता को परिभाषित किया, ठीक है। इसके अलावा जो सप्रतिबंध प्रायिकता है कि यह परिभाषा व्यापक रूप से उस स्थिति में भी प्रयोग की जा सकती है जब जो मौलिक घटना है वह समसंभाव्य ना हो, मतलब जो मौलिक घटना है वो समसंभाव्य ना हो, है ना। प्रायिकता पी इंटरसेक्शन एफ, है ना, जो हमेशा निकालते हैं, तथा प्रायिकता पी एफ का परिकलन तद अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। बाकी आज हमने उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 6 देखे, है ना। और अगली कक्षा में हम उदाहरण नंबर 7 पर को अच्छे से देखेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।